इस गांव में हर जगह ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। एक लड़का जो कि अपनी कुछ विशेष पूरी करने के लिए ज़ोंबीज के बीच में घूम रहा था। ये लड़का ऐसा क्यों करता है, चलो जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अकीरा होता है। अकीरा अपने ऑफिस जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं। अकीरा बस यही सोच रहा था कि इनकी वजह से वो कहीं ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। अबे साले, खुद तो पहले बच ले, उसके बाद ऑफिस जाना। इसके बाद हम एक साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा को एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। अकीरा इस जॉब से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। अकीरा जब पहले दिन अपने ऑफिस आता है तब इसका स्टाफ बहुत ही अच्छे से इसका वेलकम करता है। यहाँ पे कोसकी नाम का एक आदमी था जो कि इस कंपनी का चीफ था। अकीरा इसी के अंडर काम करने वाला था। वहीं अकीरा को सॉरी नाम की एक एम्प्लॉय मिलती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब शाम के अकीरा के वर्कर उसे पार्टी देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा इन सबको बाय बोल के अपने घर जाने लगता है, पर कोसकी बताता है कि हमें दोबारा ऑफिस जाना है क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। ये कंपनी अपने वर्कर को बहुत ज्यादा काम देती थी जिस वजह से वर्कर लेट नाइट ड्यूटी करते थे। यहाँ पे अकीरा लगातार 2 दिन और 2 रात काम करता है और थका हारा अपने घर जाता है। ऐसा अकीरा के साथ काफी दिन से चल रहा था। कंपनी में वर्कर ऐसे भी थे जो कि काम की वजह से अपने घर भी नहीं जाते थे और यहीं पे अपने सारे काम करते थे। इस कंपनी का चीफ कोसकी भी बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। वो आए दिन अकीरा का टीचर बन जाता था। अब ऐसे ही एक दिन अकीरा अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम केनिचिरो था। अकीरा की बात सुनने के बाद केनिचिरो उसे सलाह देता है, तुम इस जॉब को छोड़ दो और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। वहीं केनिचिरो अपने काम के बारे में अकीरा को बताता है और साथ ही मैं एक मॉडल के साथ डेट भी कर रहा हूँ। अब ये देखकर अकीरा को काफी ज्यादा जलन होती है और वो उसके साथ झगड़ने लगता है। वहीं ऑफिस में भी कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ सॉरी ही उसका ध्यान रखती थी। अब इन सब से अकीरा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस जॉब को नहीं छोड़ता है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर वो इस जॉब को छोड़ता है तो उसे दूसरी कंपनी में इससे भी ज्यादा काम करने को मिल सकता है, इसलिए वो यहीं पे काम करता है। अब एक दिन अकीरा इन सब से परेशान होकर सुसाइड करने के लिए जाता है तो हमें इनके पीछे एक ज़ोंबी दिखाई देता है। यहाँ पे हर जगह ज़ोंबी वायरस फैलना शुरू हो गया था। अब अकीरा जब अपने घर से नीचे उतर के ऑफिस जा रहा होता है तब उसे उसी का पड़ोसी दूसरे को खाते हुए दिखाई देता है और ये अकीरा के ऊपर भी अटैक कर देता है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पे अकीरा इन सारे ज़ोंबी से बचने के लिए यहाँ से भाग जाता है और इसी बीच एक हवाई जहाज यहाँ से जाता है जिसमें आग लग गई थी। अब अकीरा जब चारों तरफ अपने देखता है तब उसे पूरा शहर तबाह मिलता है और अब सभी लोग ज़ोंबी बने हुए थे। ये देखकर अकीरा ऑफिस नहीं जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। अरे भाई, खुश भी क्यों ना हो, उसे काफी समय बाद जो छुट्टी मिली थी। अब अकीरा सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे सॉरी का ख्याल आता है और वो सॉरी को मैसेज करता है। सॉरी बताती है कि वो ठीक है और साथ ही अकीरा को अपनी लोकेशन भी भेजती है। इसके बाद अकीरा पाइप से नीचे उतर के अंदर जाने लगता है और तभी उसे अपने 2 पड़ोसी मिलते हैं जो कि ज़ोंबी से छुपे हुए थे। अकीरा इनसे बताता है कि वो बाहर घूमने के लिए जा रहा है और वापस आते वक्त इनके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आएगा और फिर वो अपनी सुपर साइकिल उठा के घूमने के लिए चला जाता है। अकीरा सॉरी के घर पे जाता है जहाँ पे दरवाजा अपने आप ही खुला होता है। जब अकीरा अंदर जाता है तब सॉरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पे इनका बॉस होता है जो कि ज़ोंबी बन गया था। इन दोनों का अफेयर था लेकिन अब वो ज़ोंबी बन गया था। वो इनके ऊपर अटैक कर देता है, दोनों मिलके उसे मार देते हैं, लेकिन उसके बॉस ने सॉरी को काट लिया था और वो भी धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लगती है और वो अकीरा के ऊपर ही अटैक कर देती है। अकीरा सॉरी को अपने दिल की बात बताता है और डोर को अनलॉक करके वहां से भाग जाता है। अकीरा जब पाइप से अपने घर में जा रहा होता है तब उसे उसके दोस्त का घर खून से सना हुआ दिखाई देता है। अकीरा सोच रहा था कि इन्हें भी ज़ोंबी ने मार दिया। ये देखकर अकीरा तय करता है कि अब वो वही करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा एक डायरी में लिखता है जो उसे करना है, जैसे कि रूम साफ करना, बाइक चलाना, एयर हॉस्टेस के साथ ड्रिंक करना। वो सोच रहा था कि ये सारे शौक पूरे करने के बाद वो भले ही ज़ोंबी बन जाए। अब अगले दिन अकीरा अपना रूम साफ करता है और मार्केट जाके खाने पीने का सामान लेकर आता है और सैलून में जाके बाल भी कलर करवाता है, लेकिन उसे इनमें से कोई भी कलर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो फिर से ब्लैक करवा लेता है। अब अकीरा बिल्डिंग में अपनी तस्वीर बनाता है और दुकान से पटाखे ढेर सारे लेकर आता है, लेकिन रास्ते में उसका पीछा कुछ ज़ोंबीज करने लगते हैं जिनसे बचने के लिए वो अपनी सुपर साइकिल को छोड़ देता है और वो बाइक से वहां से भाग जाता है और अब अकीरा का बाइक चलाने का सपना भी पूरा हो जाता है। अब रात को अकीरा एक टावर के
पास जाता है और पटाखे को छोड़ने लगता है। एक दिन में अकीरा ने अपनी काफी सारी विशेष पूरी कर ली थी। अगले दिन अकीरा सॉस लेने के लिए मार्केट जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात शिजुका नाम की एक लड़की से होती है। अकीरा जब उससे बात करने की कोशिश करती है तब शिजुका कहती है कि तुम्हें इस वक्त में सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही लेनी चाहिए। और तभी बाहर एक लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे बचाने के लिए अकीरा बाहर जाता है और जो दो ज़ॉम्बी होते हैं वो स्टोर में घुस जाते हैं। शिजुका उन दोनों को मार देती है। अब ये देखकर अकीरा कहता है कि क्या हम एक साथ रह सकते हैं। इस पे शिजुका कहती है कि मैं एक लापरवाह लड़के के साथ अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती। अब जब शाम की टाइम अकीरा अपने घर पे होता है तब उसे अपने दोस्त की याद आती है। अकीरा उसे कॉल करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि केनिचिरो एक होटल में छुपा हुआ है। अकीरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन उसे उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है। आखिर उसने उसके साथ जो फाइट जो की थी, वैसे दोस्ती में तो इतना चलता है। अकीरा बाइक को लेकर उसे लेने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं और एक ब्लूटूथ निकाल के ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिसकी आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद अकीरा अपने दोस्त से मिलता है। अकीरा केनिचिरो से माफी मांगता है। अब वो भी अकीरा से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ से छत की तरफ भागना पड़ता है। अब इसके बाद ये लोग एक 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं और केनिचिरो को अकीरा की लिस्ट मिलती है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है, क्योंकि उसने 100 में से सिर्फ 12 ही चीजें की थी। केनिचिरो कहता है कि अब हम आजाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। जिसके बाद अकीरा अपनी लिस्ट में सुपर हीरो बनने का ड्रीम ऐड करता है। अकीरा देखता है कि टोक्यो में ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अकीरा कहता है कि हमें जल्दी इस शहर को छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि हमें मरीन एक्वेरियम जाना है और वहां से हमें एक स्पेशल सूट लेना है, जिसमें से हमारा शार्क भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो उसके सामने ज़ॉम्बीज किस खेत की मूली है। इसके बाद ये लोग खाने के लिए एक स्टोर में जाते हैं। इसी बीच इन्हें एक गाड़ी मिलती है। अकीरा का गाड़ी चलाने का भी ड्रीम होता है। अब इसी बीच बस में आग लग जाती है, जिसमें सवार लोग टोक्यो जा रहे थे। अब ये देखकर अकीरा इन सब की हेल्प करता है। इसमें शिजुका और बस ड्राइवर भी होता है और ये सब लोग स्टोर में छुप जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए मरीन एक्वेरियम जा रहे थे, जहाँ पे अकीरा सुपर हीरो का सूट पहनने के लिए जा रहा था। ये सब वहाँ पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते हैं और साथ ही वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी है, जिन्हें खा के वह अपनी भूख को बंद कर सकते हैं। अब इसी बीच हम एक बस ड्राइवर को देखते हैं, जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो इस बात को इन सब से छुपाता है। अकीरा को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एयर हॉस्टेस हैं। अब इसके बाद क्या सोच रहे हो। अकीरा इनके साथ अपने ड्रीम का सपना भी पूरा कर लेता है। वहीं केनिचिरो ड्रीम के दौरान ही दोनों को पटा लेता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर अकीरा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो भी शिजुका से बात करने के लिए चला जाता है। शिजुका अकीरा से कहती है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। और तभी बस ड्राइवर ज़ॉम्बी बन के इनके ऊपर हमला कर देता है, पर ये दोनों यहाँ से बच के भाग जाते हैं। केनिचिरो साथ दोनों लड़कियां जो होती है उनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन केनिचिरो वहाँ से बच जाता है। अब दोनों दोस्त तो बच जाते हैं, बट शिजुका 3 ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है, जिनका ध्यान भटकाने के लिए अकीरा और उसका दोस्त पटाखे चलाने लगते हैं और फिर तीनों एक कार में जाके छुप जाते हैं। अकीरा शिजुका से कहता है कि हम भी एक्वेरियम जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, जिसपे शिजुका राजी हो जाती है। अब ये तीनों रास्ते में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये लोग सर्फिंग बोर्ड में एंजॉय करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं और साथ ही ये लोग गर्म पानी में नहाते भी हैं। शिजुका को भी इनका साथ काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि वो इनसे अलग हो। और फिर कुछ दिनों बाद ये लोग एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इनकी गाड़ी के टायर फट जाते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अकीरा बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तब उसे उसके सामने उसका चीफ कोशिकी नजर आता है। अकीरा को पता चलता है कि वो यहाँ पे अपनी एड शूटिंग करने के लिए आया था, लेकिन इन हालातों को देखते हुए वो यहीं पे अपना काम जमा लिया। अब जो कोई भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए आता है, कोशिकी उनसे जबरदस्ती काम करवाता है और ये लोग खाने की वजह से चुपचाप इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ थी। अकीरा को उनके पड़ोसी भी मिलते हैं, जिन्हें वो मरा हुआ समझ रहा था और शिजुका और केनिचिरो को भी यहाँ पे काम के लिए लगा दिया जाता है। कोशिकी अकीरा को दिखाता है कि उनके मेन डोर पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी यहाँ से खाना चुरा के ना भाग सके। और जब खाने का ट्रक आता है तब ये लोग आवाज की मदद
मदद से इन्हें एक तरफ कर देते हैं और ट्रक आसानी से अंदर चला जाता है। कोशिकी अकीरा से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे काम नहीं किया तो तुम्हारे दोस्तों को इन ज़ोंबी का निवाला बना दिया जाएगा। अब ये सुनकर अकीरा यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। इन लोगों को बहुत ही कम खाना दिया जाता है। ये देखकर अकीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसका पड़ोसी उसे रोक देता है और कहता है कि वो तुम्हारे साथ हमें भी फेंक देंगे। अकीरा उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को देखकर रुक जाता है। अगले दिन एक ट्रक में एक ज़ोंबी चला जाता है। वहीं अकीरा का पड़ोसी अकीरा को और शिजुका को लेकर बाहर पार्किंग में आ जाता है ताकि ये लोग यहाँ से किसी भी कार में बैठ के भाग सके। लेकिन तभी उसी ट्रक में से ज़ोंबी निकल के इनके ऊपर हमला कर देता है। अब आवाज को सुन के बाकी ज़ोंबीज भी वहाँ पे आ जाते हैं और एक्वेरियम के अंदर घुस जाते हैं सभी लोग और इन्हें एक बड़ी सी शार्क निकल जाती है। वही शिजुका और अकीरा का दोस्त अकीरा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकल के अपने सपने पूरा करना चाहिए। अब इनकी बात सुन के अकीरा भी कोशिकी से साफ इनकार कर देता है कि अब वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब इसी दौरान यहाँ पे ज़ोंबीज आ जाते हैं और अकीरा अपने दोस्तों को लेकर एक कमरे में छुप जाता है। लेकिन तभी उसे कोशिकी का ध्यान आता है जो कि अभी बाहर ही था, जिसे लेने के लिए सभी लोग फिर से बाहर जाते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है जो कि अब ज़ोंबी बन गई है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो पानी से बाहर निकल के जमीन पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी इन लोगों को। और तभी शार्क में से उन लोगों के पैर निकलने लगते हैं जो कि मछली के पेट में है। ये शार्क चल के इनके पास आने लगती है। ये देखकर ये लोग फिर से कमरे में जाके छुप जाते हैं, लेकिन कोशिकी फिर से बाहर ही है। इसलिए कोशिकी को बचाने के लिए ये लोग वही स्पेशल सूट पहन के बाहर आते हैं और ज़ोंबी शार्क से लड़ने लगते हैं। इधर शिजुका ज़ोंबीज को इन लोगों से हटाने के लिए दो माइक को ऑन करके पानी में फेंक देती है, जिसे देखकर सभी ज़ोंबीज पानी में कूद जाते हैं। लेकिन शार्क अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए शिजुका तय करती है कि बैटरीज को हाथ में लेकर उसकी नाक पे हमला करेंगे, क्योंकि शार्क की नाक बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। और अकीरा ऐसा ही करता है, वो बैटरीज को लेकर ज़ोंबी शार्क के नाक पे हमला करता है और शार्क बैटरी के करंट की वजह से फाइनली मारी जाती है। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में केनिचिरो ड्रीम में लिखता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है। वहीं शिजुका भी अपने ड्रीम में बताती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।